बैठी थी बगल में, और वो मुझसे बोला, गुरुजी मेरे पास से मेरे साथ मेरा एक बच्चा आया है। मैंने कहा कहाँ है? बोले जी बैठो। और मुझे एक बात, उसकी जो गहरी बात थी वो अच्छी लगी। उसमें गहरी बात ये थी कि उसने जब ये कहा कि जब हमको जरूरत थी तब इन्होंने हमको बच्चा बना के पाला, अब इनको जरूरत है इसलिए मैं इनको अपने बच्चे की तरह पालता हूँ। जब ये शमशाबाद से घर आते थे, जब मैं छोटा सा था, तो मेरे लिए कुछ लेके आते थे और मैं इंतजार करता था कि आ रहे होंगे आ रहे होंगे। तो अब ये भी तो इंतजार करते हैं और मैं खाली हाथ आऊं तो मुझे कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैं रोज इनके लिए, अपनी इस माँ के लिए, कभी रबड़ी लाता हूँ, कभी आइसक्रीम लाता हूँ, मैं कभी मूंगफली लाता हूँ, कभी कुछ लेके आता हूँ, क्योंकि बड़े बूढ़ों का मन भी बच्चे जैसा हो जाता है। एक बड़ो बूढ़ो का कह रहो बच्चे जैसा मन हो जाता है ना, उससे बात पे याद आई कि अपनी नातनी ते कह रहो, बेटा अपनी मम्मी ते कह दे आज मेरो मन है रो ने बाजरा की रोटी और दूध में मीड़ के और ने का गुड़ दे दे, मेरो खावे को मन चल रहा है। अब ने कोई सोनो चांदी तो ना मांग लो। भीतर ते आवाज आई कि बूढ़ो दूध मांगे रोए, गुड़ मांगे रोए, हारो हाके गो। अब जिन बालकन को दूध प्यामे कि जब बूढ़े दूध प्यामे। भीतर ते आवाज आई, ऐसी बहू को बहू कहना कलंक है, और ऐसी बहू जिस खानदान की होती है उस खानदान को कलंकित कर रही है। वो खानदान ही गंदा है, जिसका सब कुछ है। पहले तो दोष यही है कि भाई कहनी पड़ रही है कि बेटा बिना कहे, यदि बड़े बूढ़े माँ बाप के लिए मैं एक बात कहूं, यदि कौ ने अपने माँ बाप की सेवा के लिए अपनों हजारन को लाखन को नुकसान कर लो तो घबराना नहीं। कभी कभी ऐसा होता है माँ बाप की वजह से हम यहाँ नहीं जा पाए, वहाँ नहीं जा पाए, नुकसान है वो, घबराना नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि माँ बाप की सेवा में तुम्हें लाखन को घाटो है गो होए, हो जाने देना, क्योंकि उनकी दुआ से जो फायदा मिलने वाला है वो अरबों खरबों में जाएगा, लाखों में नहीं रहेगा। उनकी दुआओं से जो मिलने वाला है। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। हे मेरे बुजुर्गों, मेरे सर पर अपना हाथ रख देना। लेकिन जो जाने सो ताने। एक बात बताऊं, बुजुर्गों की सेवा में सबसे बड़ा हाथ होता है बहुओं का। यदि बहू अच्छी है तो पति के भी नाक में नाथ डाल के सेवा करवा देगी, और वो अच्छे खानदान की नहीं है तो वो उल्टा पड़ा देती है। कि अब अपने बालकन देखें कि जिन्हें देखें कि यूँ करें कि त्यों करें। पर मुझे ये कहना है कि यदि हमने अपने बड़े बूढ़े की सेवा करी और उनके दिल में से ये दुआ निकल गई, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, बड़े बूढ़े, उनके दिल में से ये दुआ निकल गई कि हे भगवान, यदि मोए अगले जन्म में बेटा मिले तो ऐसो ही मिले जे हत का है, और बहू मिले तो ऐसी मिले जे हत का है। तो जो समझ लियो अब तुम्हें काऊ मंदिर में जावे की जरूरत नहीं है, काऊ तीर्थ की जरूरत नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ तुम्हें कथऊ करावे की जरूरत नहीं हैगा सब कछु। ये दिल से दुआ निकलेगी तब जब तुमने अपने जीवन को सौंप दिया होगा। हाँ? बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। पता है मैंने ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं जो बेटा के लिए भैंस 2 किलो दूध दे रही है, बहू में तो घी कर लेंगी।
अपने पेट काट के बहू में तो घी कर लेंगे कि अब क्या आवेगो तो 2-4 किलो इकट्ठा है जागो, सो लेके चले जाओ जहाँ रह रोका है वो। बाने तो 4-6 किलो घी करके राखे हो और वो नाला जो है 1500 रुपये उधर के नहीं गए हो। एक बात तो मुझे कहनी है भैया, जो जैसा बोएगा है? एक पति पत्नी जंग में रह रहे शहर में, एक को बाप मरे को, माँ अकेली रह गई गांव में, तो वो संग ले गए, पर कुदर कर रहे बाकी ऐसी कुदर कर रहे कि शहर में शाम को खाना होता रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे, तो पति पत्नी जा रहे, बिन को 8 साल को 9 साल को नाती हो बहुए ले जा रहे, और रही वो दादी, तो दादी ने कही बेटा मैं तुम तो जा रहे हो, मैं क्या खाऊंगी? सो बहू चीख के बोली, गांव में क्या खाती थी तुम? जे किचन है, जे सामान धरे हो बना लियो, चावल बना लियो, जे बना लियो। तो डोकरी रो के बोली कि बेटा गांव में तो लकड़ियों न को चूल हो, तुम्हें जराए वो जानती चिन्या तुम्हारी जिज्ञा और जी मुंह पे सब कछुआ मत ना है, तो मैं तो पराधीन है गई हूँ, नहीं मैं तो बना लेती खा लेती। तो क्या कहती है वो बहू, नवदुर्गा चल रही है, बगल में भंडारा चल रहा है, चली जाना। बेचारी सासू माँ रो करके बैठ गई। ऐसा नहीं करिएगा, बड़ा असर होता है और बद्दुआओं में भी बड़ा असर होता है। अब ये पलंगते नौता कहा के लौट रहे, तो जो नाती है तो ना वो अपनी माँ से बोले, मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, और इतना बड़ा घर बनाऊंगा कि उसमें भीतर ही एक मंदिर बनाऊंगा, और मंदिर में हमेशा भंडारा चलेगा। मम्मी बोली कि अच्छा, इसके अच्छे विचार हैं, इतना धर्मात्मा है तेरा मन, मंदिर बनाएगा मकान बनाएगा? बोले नहीं, धर्मात्मा फरमात्मा कुछ नहीं। बोले तो मंदिर क्यों बनाएगा? बोले मंदिर बनाऊंगा और मंदिर में हमेशा भंडारा चला करेगा। बोले क्यों? बोले जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अपनी पत्नी के साथ जब पार्टी में जाऊंगा तो तू कहाँ खावेगी, क्योंकि तू दादी ते कह के आई है भंडारे में। हा। ऐसे नाती को नमन करता हूँ। माँ की आंखें ऐसी खुली भट्टा सी, वो समझ गई कि मैं जो कर रही हूँ उस छप रहा है भीतर। सोई बेटा ते बोली, बेटा तू ऐसा मत करना, हम तेरे मम्मी पापा हैं, हम तेरे लिए कर रहे हैं। तो बोले मेरे दादा दादी ने तुम्हारे लिए नहीं किया था, वो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं थे क्या? सोई आंखें खुल गई। वाने की बेटा आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तो बोले गलती नहीं होगी तो मंदिर भी नहीं बनेगा, मंदिर भी नहीं बनेगा, भंडारा भी नहीं होगा, हैं? फिर घर में या तो मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, नहीं तो अपनी मेरी घरवाली अपने हाथों से तुम्हें बना करके खिलाएगी, हैं? जो बोएगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।